वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। यूं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे को आप 16.5 साल की उम्र से ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अक्सर एक डाउट प्रिवेल करता है या मैं कहूं कि एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कैंडिडेट्स के बीच में जब वो एनडीए का एक एग्जाम निकाल देते हैं। आप सभी को पता है यूपीएससी एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराती है और 16.5 से लेकर 19.5 साल तक की वैलिड उम्र होती है जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, राइट। तो कभी कभी होता क्या है कि अक्सर कैंडिडेट्स का किसी पर्टिकुलर ईयर का एक एनडीए एग्जाम निकल जाता है और उसके अटेम्प्ट्स बचे होते हैं, तो वो ये सोचता है अब उन अटेम्प्ट्स के लिए तैयारी करके क्या करूंगा, मेरा एनडीए का एग्जाम तो क्लियर हो चुका है, अब तो मैं एनडीए ज्वाइन कर ही लूंगा। तो आज का ये जो वीडियो है माय डियर एस्पिरेंट्स, इसी मिथ के ऊपर है। इस मिथ को मुझे ब्रेक करना है, तो मैं गुरकीरत कौर आज आपको इसके ऊपर गाइड करने वाली हूँ। सो ये बात यहाँ से शुरू होती है कि मेरे पास में काफी क्वेरीज आती हैं। बच्चों को मैं देखती हूँ जब वो किसी भी पर्टिकुलर ईयर का एनडीए एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, फिर उनके कभी कभी 2 अटेम्प्ट्स बचे होते हैं, किसी का 1 अटेम्प्ट बचा होता है। उनके माइंड में अब डिलेमा होता है कि अब हम कहाँ फोकस करें, एसएसबी की तरफ फोकस करें या फिर हम अपने अपकमिंग एनडीए एग्जाम की तरफ फोकस करें। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। शुरू से ही हमेशा एक बात बताती हूँ कि एनडीए के एग्जाम में जब से आप रिटन की तैयारी शुरू करते तब से ही आपकी एसएसबी की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ये नहीं होता है कि कोई स्पेसिफिक डे होगा, डेट होगी जब से आप एसएसबी की तैयारी शुरू करोगे, क्योंकि वैसे आप एसएसबी में फिर कभी सक्सेस नहीं पा पाओगे, राइट। तो राइट फ्रॉम डे 1 जब से आप रिटन अचीव करते हो तभी से आपको एसएसबी के लिए भी तैयारी शुरू कर देनी है। अब बात आती है जब आपने एक पर्टिकुलर ईयर का एनडीए एग्जाम क्लियर किया, आपका अगला अटेम्प्ट भी लगा हुआ होता है, तो अब सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि यस, आपको अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, आपको बैलेंस करना है। डेफिनेट सी बात है, अगर आपने एक बार रिटन क्लियर किया है तो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपके पास में कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, अप्रोच है, तो क्यों नहीं आप दूसरा अटेम्प्ट क्लियर कर पाओगे, दूसरा एग्जाम भी आप क्लियर कर दोगे। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ और ओवर कॉन्फिडेंस से बचाने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपने एनडीए का रिटन क्वालिफाई किया, लेकिन हो सकता है कि एसएसबी में कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जो पॉजिटिव ना हो सकता है आप एसएसबी में स्क्रीन आउट हो जाओ या फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओ, या फिर हो सकता है कि कहीं आपको री मेडिकल मिल जाए और वो री मेडिकल में थोड़ा ज्यादा समय लगे आपको उस चीज को क्योर करने के लिए। तो रीजन कैन बी एनीथिंग। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका जो बेसिक है, आपका जो बेस है, आपका जो गोल है, विजन है, वो क्लियर होना चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में शाश्वत द्विवेदी को सब जानते हैं। शाश्वत ने मल्टीपल टाइम्स एसएसबीज दिया और जब वो रिकमेंड हुआ, मेरिट आउट भी हुआ, लेकिन अगर उस रिकमेंडेशन के बाद में वो सोचता कि मैं रिकमेंड हो गया हूं, अब मैं अगले अटेम्प्ट की तैयारी नहीं करूंगा, तो क्या होता? तो शायद आज वो एनडीए 146 कोर्स के तहत नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे को ज्वाइन ना कर पाता। ये है उसकी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी जो उसने वहां पे यूज करी थी। तो भले ही आप एनडीए रिटन क्वालिफाइड हैं, आपने एसएसबी में रिकमेंडेशन भी ले लिया है उस कोर्स के लिए, फिर भी जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आती है तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। आपने दूसरे अटेम्प्ट की जो तैयारी है उसको जारी रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले लेना है कि जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। तो होप बच्चों ये आपको चीजें मेरी क्लियर हो गई होंगी आज की इस वीडियो से, यही मुझे आपको गाइड करना था, ठीक है। तो जितने अटेम्प्ट्स हैं उन सबकी तैयारी रखिए, एसएसबी की कड़ी तैयारी रखिए। एक बार मेरिट लिस्ट में आपका नाम कंफर्म हो जाता है एक सेफ स्कोर पे, उसके बाद आप रिलैक्स्ड हो जाइए, फिर कोई दुनिया की ताकत आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो बच्चों वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि कैसी लग रही हैं ये छोटी मगर मोटी बातें जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मैं हमेशा से ही आपको बताती हूँ। विद दिस, थैंक यू एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।